हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी स्टूडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024। ठीक, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। आपका जो पेपर नेम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं और जो आपका पेपर कोड है Z04040+1T। ठीक, और इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने ओनली फॉर बॉयज यानी केवल लड़कों के लिए पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक, तो आज बात करेंगे ओनली फॉर गर्ल्स, केवल बालिकाओं के लिए पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है खास तौर पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, ये लेकिन सभी कॉलेजों वाले सब एक प्रकार से कहें तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों मानव शरीर में चाहे हड्डियां चाहे अस्थियां एक प्रकार से होती कितनी हो, 206। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो हमारे मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी होती हैं, 639 मांसपेशियां। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी प्रकार से हड्डियां होती हैं पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। कितनी हड्डियां पाई जाती है, ऑप्शन डी। ठीक, 22। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है। दोस्तों ओलंपिक खेल का आवंटन एक प्रकार से कहें तो ये लगभग हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, किसी की दिया जाता है, देश को दिया जाता है, कंट्री को। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या, ओलंपिक खेल कितने साल बाद आयोजित होते हैं। तो कितने साल बाद एक प्रकार से कहें तो आयोजित होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने साल बाद, 4 ईयर्स यानी कि 4 वर्ष बाद। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे। तो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है कहाँ आयोजित हुए थे एक प्रकार से कहें तो। दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुए थे, KIIT यूनिवर्सिटी ओडिशा में। ठीक, फिर तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एशिया का ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है। तो जो एशिया का ब्लैक डायमंड किस व्यक्ति को कहा जाता है एक प्रकार से कहें तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है नीरज चोपड़ा को। ठीक, वैसे दोस्तों खास तौर पर ये ऑप्शन हम नहीं बता सकते कि 100% कि नीरज चोपड़ा को ही किया जा सकता है। आप इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एशिया का आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। एशिया का जो आयरन मैन है किस व्यक्ति को कहा जाता है एक प्रकार से। इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे कहा जाता है, विजय सिंह चौहान को। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष महिलाओं को दिए जाने वाला खेल पुरस्कार है। ठीक, तो कौन सा खेल पुरस्कार है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को। एक प्रकार से कहें तो जो ये होता है एक प्रकार से लक्ष्मण पुरस्कार जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरुषों को खिलाड़ियों पुरस्कार होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो महिला खिलाड़ी को जो दिया जाने वाला पुरस्कार होता है एक प्रकार से कहें तो कौन सा पुरस्कार होता है, ऑप्शन ए यानी कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है एक प्रकार से कहें तो स्कर्वी। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। तो एक प्रकार से कहें तो हमारे जो इंडियन कल्चर राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो हरा रंग है किस चीज का प्रतीक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका, समृद्धि का। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रैक में दौड़ने की दिशा किस तरफ होती है एक प्रकार से कहें तो। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस तरफ, बाईं ओर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 दिन तक चलने वाली 10 समूह की स्पर्धा को क्या कहते हैं एक प्रकार से कहें तो। ठीक, इसका तो जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये, लगभग हो जाएगा ये बी। ठीक, यानी कि डेकाथलॉन। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
एथलेटिक में प्रथम पद्मश्री किसे दिया गया? एथलेटिक में प्रथम पद्मश्री किसे दिया गया एक प्रकार से? इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसे दिया गया एक प्रकार से? मिल्खा सिंह को। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? योरकर शब्द का प्रयोग होता है, योरकर शब्द का प्रयोग ज्यादातर कहाँ पर होता है, किसके लिए होता है एक प्रकार से कहें तो? इसका तो जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर होता है? क्रिकेट में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम एशियाई खेल का एक प्रकार से कहें तो आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ था 2010 में? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। ठीक, इसको जांघ के नाम से जाना जाता है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का एक प्रकार से कहें तो जो मुख्य स्रोत होता है क्या होता है? संतरा। विटामिन सी के मुख्य स्रोत संतरा होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है एक प्रकार से किसे दिया जाता है एक प्रकार से कहें तो? इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, किसको दिया जाता है? प्रशिक्षक को। ठीक, यानी कि कोच को। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय एक प्रकार से कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कहाँ पर? जिनेवा में। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि WHO कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है एक प्रकार से कहें तो कब मनाया जाता है आपका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा मानव शरीर में लगभग कितने लीटर में होती है? 6 से 7 लीटर। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? एक बार सांस लेने में कितने वायु फेफड़े में जाती है? ठीक, तो एक बार अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो कितनी वायु लगभग उसके फेफड़े में प्रवेश करती है? इसका तो जो यहाँ पर राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना? लगभग 500 मिलीलीटर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है। तो मानव शरीर की कहें तो एक प्रकार की सबसे लंबी पेशी जो होती है क्या होती है? एक प्रकार से साइरोटोरिस होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? युक्त डबल चेन किस खेल से संबंधित है? ठीक, युक्त जो डबल चेन है एक प्रकार से किस खेल से संबंधित होता है एक प्रकार से कहें तो? इसका तो जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रकार से खो खो से शायद संबंधित है। ठीक, इसको भी आप लोग देख लेंगे। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस चीज की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है? ज्यादातर जो किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी ज्यादातर होती है? इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किस कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है एक प्रकार से तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस सन में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई की स्थापना की गई थी? कब की गई थी एक प्रकार से? इसका भी जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1984 में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है, किस तरह प्रभावित होता है? समाज से होता है या फिर विद्यालय से या परिवार से या फिर दोस्तों से? दोस्तों बाल अवस्था में हमारा जो एक व्यक्तिगत का बाल व्यवहार होता है किससे प्रभावित होता है? ज्यादातर परिवार से। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा एक प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है? इसमें से एक प्रकार से कहें तो जो प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है पूछा है। ठीक, तो ये जो आपका पहला है भूख भी है, अनुराग दिया है, सेक्स और प्यास। दोस्तों जो हमारी प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं होती एक प्रकार से कहें तो इसका यहाँ पर जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा अनुराग जो है एक हमारा प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है। ठीक,
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी को यह भी कहा जाता है, हाइड्रोथेरेपी को एक प्रकार से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका दिया है बर्फ चिकित्सा, ऑप्शन बी मोम स्नान चिकित्सा, ऑप्शन सी उष्मा चिकित्सा, ऑप्शन डी है जल चिकित्सा। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी क्या कहा जाता है? एक प्रकार से जल चिकित्सा कहा जाता है। ठीक, हाइड्रोथेरेपी को। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होता है? एक प्रकार से कहें तो जो अंडा होता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? तो एक प्रकार से कहें तो इसमें से जो अदिश राशि है आपको बताना है कौन क्या होता है। ऑप्शन ए आपका दिया है भार, ऑप्शन बी वजन है, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण। ठीक दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा क्या होगा? जो भार हमारा है एक प्रकार से अदिश राशि है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ओलंपिक के झंडे का आधार रंग क्या है? ठीक, तो यहाँ पर आपका पीला है, आसमानी या फिर सफेद या फिर काला। तो ओलंपिक के जो झंडे का आधार रंग होता है एक प्रकार से किस तरह होता है? यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफेद होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पयोली एक्सप्रेस संबंधित है। पयोली एक्सप्रेस एक प्रकार से किससे संबंधित है? यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे संबंधित है? एक प्रकार से पीटी ऊषा से। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? खेल प्रशिक्षण के दौरान दो भारों के बीच में दिए जाने वाले आराम को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाज, ब्रेक, इनेक्टिविटी या फिर डेंसिटी। तो दो भारों के बीच जो हम दौरान आराम को क्या कहते हैं? एक प्रकार से कहें तो इसका जो दोस्तों राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है। कैसी प्रतियोगिता? एक प्रकार से कहें तो इसका तो जो यहाँ पर राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है? सुब्रातो कप होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? WHO स्वास्थ्य के प्रति विचार है, यानी कि जो WHO का स्वास्थ्य के प्रति क्या विचार होता है? इसका दोस्तों यहाँ पर जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का एक प्रकार से कहें तो इसमें से कौन सा माप नहीं होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्तार जो होता है एक प्रकार से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आसन से सुधारी जा सकती है हमारी, आसन से क्या सुधारी जा सकती है? एक प्रकार से हमारी, इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या लचीलापन सुधारा जा सकता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम है। तो अष्टांग रूप के सही क्रम एक प्रकार से क्या होता है? इसका तो जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इनमें से कौन सा साई की एक स्पोर्ट्स स्कीम है? ठीक, तो इसमें से कौन सा साई का एक स्पोर्ट्स स्कीम है आपको बताना है। इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है एक प्रकार से क्या होती है? इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरोटा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे निम्न में से कौन सा है ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है? ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको पिट्यूटरी को। ठीक, पिट्यूटरी को। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कार्डियक साइकिल में पूर्ण आराम की अवस्था का समय होता है, कितना समय होता है? इसका दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कितना? 0.7 सेकंड। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था एक प्रकार से इंडियन जो खिलाड़ी थे इसमें से कौन थे? इसका दोस्तों यहाँ पर जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन हमारे क्या है? नवीन शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रभावित है कहाँ से प्रभावित है या फिर किससे प्रभावित है एक प्रकार से? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर दोस्तों यहाँ पर इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ठीक, दोस्तों एक प्रकार जो कॉलेज है इसका जो कब स्थापना हुआ था, किस वर्ष में? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सीखने का नियम किसने दिया है? सीखने का नियम एक प्रकार से किसने दिया है दोस्तों? यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक बच्चा अपनी माँ से कितने क्रोमोसोम प्राप्त करता है? तो एक बच्चा जो है अपनी माँ से लगभग कितने क्रोमोसोम प्राप्त करता है बाल्यावस्था में? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कितने? 23 जोड़। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सूरज मुख्य स्रोत है। सूरज एक प्रकार से कहें तो किसका मुख्य स्रोत होता है? ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई? एक प्रकार से योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? योग का प्रमुख उद्देश्य शरीर को एक प्रकार से मजबूत बनाना, खेलों में जीतना, या फिर मन पर नियंत्रण करना, या फिर सोना। तो योग का जो प्रमुख उद्देश्य एक प्रकार से कहें तो क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मन पर नियंत्रण करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर मन पर नियंत्रण करना होता है। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक, तो जो संस्कृत हमारा है युज यानी कि उसका जो युज शब्द का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से जोड़ना, या फिर गठबंधन करना, या फिर ध्यान केंद्रित करना, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है? युज का शब्द जोड़ना होता है। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? ठीक, दोस्तों योग प्रक्रिया में एक प्रकार से कहें तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सी। कितने चरण होते हैं? 8 चरण। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? ठीक, तो क्या कहते हैं? एक प्रकार से पूरक कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा चरण है? ठीक, जो प्रत्याहार अष्टांग होता है प्रत्याहार अष्टांग योग होता है वो एक प्रकार से कौन सा चरण होता है? इसका भी जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। कौन सा है? 5वां। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हृदय प्रणाली को डाट में करके सहनशीलता की घटनाओं में प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? एक प्रकार से इसका भी जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगिक व्यायाम से। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पद्मासन का दूसरा नाम क्या है? ठीक, दोस्तों पद्मासन का एक प्रकार से कहें तो जो दूसरा नाम होता है क्या होता है? कमलासन होता है। ऑप्शन बी का राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? योग की किस चरण में मेडिटेशन का अनुभव कराया गया है? किस चरण में कराया गया है? इसका भी जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें कराया गया है? ध्यान करने के लिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? बस्त क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों एक प्रकार से कहें तो ये हमारा क्वेश्चन सही है, बस्त क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका आंसर इसमें नहीं दिया है। इसलिए दोस्तों ये जो बस्त क्रिया एक प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं, पहला अस्थाई और दूसरा है अस्थाई। ठीक, इसको आप देख लेंगे। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा होता है?
तो संपूर्ण शरीर के लिए एक प्रकार से जो लाभदायक आसन होता है कौन सा होता है? यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? कमलासन होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? किस लक्ष्य को? एक प्रकार से मोक्ष को। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? योग के जनक है। योग के जनक क्या कौन से प्रकार के? पतंजलि है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, योग शिक्षा के केंद्र है, किसका एक प्रकार से कहें तो केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रियात्मक विकास का, रचनात्मक विकास का या फिर विकास का। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति के द्वारा उपचार होता है। ठीक दोस्तों, जो नैतिक के द्वारा होता है एक प्रकार से उपचार होता है, किस तरह होता है? इसका दोस्तों यहाँ पर राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये एक प्रकार से सिर संबंधी रोग। ठीक, इसको भी आप देख लेंगे। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे प्राचीन योग कौन सा है? ठीक, भारत का जो सबसे प्राचीन योग है एक प्रकार से क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ध्यान योग। सबसे प्राचीन योग है ध्यान योग, ऑप्शन ए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन, अब भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक प्रकार से कहीं तो कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 जून 214 को। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या? वेदों की संख्या है। वेदों की संख्या एक प्रकार से कहें तो क्या कितनी होती है हमारी? 4 होती है। ठीक, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों योग है एक प्रकार से, योग की उत्पत्ति कहाँ हुई? ब्रह्मा जी से। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन होता है। ठीक, तो दोस्तों भोजन ग्रहण करने के बाद कौन सा आसन एक प्रकार से कहीं तो किया जाता है? इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कौन सा? वज्रासन किया जाता है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? दोस्तों सूर्य नमस्कार में एक प्रकार से कहें तो कितने आसन होते हैं? यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 12 आसन होते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? योग शास्त्र में वर्णित सिद्धियों की संख्या कितनी होती है? कितनी है एक प्रकार से जो सिद्धियों की संख्या है योग शास्त्र के अनुसार? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना है? लगभग 8। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? किस योग पर भगवत गीता में एक प्रकार से कहें तो बल दिया गया है? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म योग पर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? कौन सा आसन होता है जो हनुमान आसन के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरासन। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद होता है? तो कौन सा आसन जो होता है लाभप्रद होता है? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वासन। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है? कौन सा एक कहें तो प्राणायाम होता है? इसका दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, उज्जाई। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? योग किस देश का सबसे प्राचीनतम विधा है? तो कहाँ का एक प्रकार से कहें तो प्राचीनतम विधा है? ऑप्शन इसका राइट आंसर यानी कि इंडिया, यानी कि भारत का। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है? तो किसकी आकृति जो है? हलासन से। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? यम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, यम एक प्रकार से कहें तो कितने प्रकार के होते हैं? इसका दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है एक प्रकार से कौन सी होती है? यहाँ पे इसका दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीवर होती है। ठीक, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? ठीक, मनोरंजन शब्द होता है कौन से 2
शब्दों का एक प्रकार से मनोरंजन शब्द का योग होता है। यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है, फ्रांस है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। मनोरंजन की जो व्यावसायिक एजेंसियां होती है एक प्रकार से कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए आपका दिया है सिनेमा, ऑप्शन बी सर्कस, ऑप्शन सी प्रदर्शनियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार के तो सभी जो होती हैं सभी एक प्रकार से मनोरंजन की एजेंसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मनोरंजन की गतिविधियां समाज द्वारा मान्य होती हैं। ठीक, मान्य होती है, आपको ये सत्य है कि ये सत्य आपको बताना है। तो एक प्रकार से कहें तो ये सत्य होती है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी एक प्रकार से कहें तो 1950 1950 में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रामीण मनोरंजन क्रिया है। दोस्तों जो ग्रामीण मनोरंजन क्रिया एक प्रकार से कौन क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये लघु खेल और लोक खेल, धार्मिक उत्सव, ये सभी जो है मनोरंजन ग्रामीण क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मनोरंजन का भाग नहीं है। तो मनोरंजन का एक प्रकार से कहें तो इसमें से कौन सा भाग नहीं है? यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संघर्ष, मेहनत जो होता है एक प्रकार से कहें तो हिंदी भाषा में, वो मनोरंजन का भाग नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष एक प्रकार से तो कौन है इस समय? यहाँ पर दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक प्रकार से बी, यानी क्या कौन है, पीटी उषा जी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा पहला भारतीय है जिसने ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ठीक, तो कौन है इस प्रकार से? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आईओए एक प्रकार से कब बना? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा कब बना? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आईओए एक प्रकार से कहें तो कौन थे? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोराबजी टाटा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण मैराथन की दूरी होती है कितनी होती है एक प्रकार से कहें तो? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कितनी होती है? 44.195 किलोमीटर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, औसतन रक्तचाप मानव शरीर में कितना होता है एक प्रकार से कहें तो? दोस्तों इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कितना होता है? लगभग 120 से 80 मिलीग्राम। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर का औसत नाड़ी दर है। ठीक, मानव शरीर का जो औसत नाड़ी दर है एक प्रकार से कितना है? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 प्रति मिनट। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं एक प्रकार से कहें तो आमतौर पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक, लाल रक्त और श्वेत रक्त। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है एक प्रकार से? 120 दिन। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना एक प्रकार से कब हुई? तो एनसीसी की जो स्थापना एक प्रकार से कब हुई थी? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब हुई थी? 1948 में। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर को आकार कौन देता है? मानव शरीर को एक प्रकार से कौन आकार देता है? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हड्डी देती है। ठीक,
तो जो वीडियो पसंद, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।